नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश वाधवा। साल 2023 का अपना सबसे पहला वीडियो लेके आपके सामने। आज का मेरा ये वीडियो एनजीओस के लिए बिल्कुल नहीं है। आज का मेरा ये वीडियो उस हर एक टैक्स पेयर के लिए है, आपके लिए है। यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको 4 साल, 5 साल, 10 सालों बाद फिर से आपके केस को रीओपन करने का नोटिस दिया अभी हाल फिलहाल में, केस को रीओपन करना। दोस्तों, केस को रीओपन करना फिर से, इस बात से हर एक व्यक्ति को डर लगता है। हमारे इनकम टैक्स एक्ट में भी केस को दोबारा से खोलने के प्रोविजंस हैं। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 147 से लेकर सेक्शन 151 में कुछ ऐसे प्रावधान हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 3 साल तक, 6 साल तक, 10 साल तक भी चाहे तो आपके केस को दोबारा से ओपन कर सकता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने 31 मार्च 2019 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर की टैक्स रिटर्न आपने 31 जुलाई 2019 को फाइल कर दी थी। तो सवाल ये उठता है, आज डिपार्टमेंट के पास आपके विरुद्ध एक जानकारी आई है, तो क्या डिपार्टमेंट आज 3-4 सालों के बाद आपको 31 मार्च 2019 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर की आपको आपके केस को रीओपन करने की पावर रखता है? मैं तो एक स्टेप और आगे जाता हूं। 31 मार्च 2015 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर की टैक्स रिटर्न भी आपने 31 जुलाई 2015 को फाइल कर दी थी। आज 7-8 सालों बाद अभी भी डिपार्टमेंट को लगता है कि साल 2015 में आपने कम टैक्स पे किया है, आपने किसी इनकम को छुपाया है। तो क्या आज भी डिपार्टमेंट आपको 5-7 साल पुराना आपका केस रीओपन कर सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसे आपको टेस्ट करना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 147 से लेकर सेक्शन 151 के बीच में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिसर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे रखी हैं। इन्हें हम रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स कहते हैं। लेकिन ये रीअसेसमेंट की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं, इसके साथ बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस भी हैं। असेसिंग ऑफिसर, सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि असेसिंग ऑफिसर क्या होता है। वो ऑफिसर जो आपकी इनकम टैक्स असेसमेंट करता है, इसे हम असेसिंग ऑफिसर कहते हैं। असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स कानून के तहत केवल 4 लोग ही हो सकते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। इन चारों के अलावा और कोई असेसिंग ऑफिसर नहीं हो सकता। तो इन चारों को हम कलेक्टिवली इस वीडियो में बार बार असेसिंग ऑफिसर कहेंगे। असेसिंग ऑफिसर। एक एग्जाम्पल से अपने वीडियो को शुरू करते हैं। 31 मार्च 2018 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मुझे आज जनवरी 2023 में एक नोटिस दिया है। डिपार्टमेंट के पास एक इंफॉर्मेशन आई है। इंफॉर्मेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ दीज इंटायर रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे। 31 मार्च 2018 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर के लिए मैंने अपनी टैक्स रिटर्न 31 जुलाई 2018 को फाइल कर दी थी। अब आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कहीं से जानकारी आई है। यह जानकारी और कहीं से नहीं आई। मेरा बैंक, मेरी इंश्योरेंस कंपनी, मेरी क्रेडिट कार्ड कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी, सब रजिस्ट्रार जहां मैं प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की रजिस्ट्री कराता हूं, मेरी अपनी एम्प्लॉयर कंपनी
बहुत सारी जानकारियां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आजकल रिटर्न्स फाइल करके प्रोवाइड कर रही हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चौबीसों घंटे मिलियन ट्रिलियंस ऑफ डेटा एंट्रीज आज के दिन पहुंच रही हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, मशीन लर्निंग के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके इंफॉर्मेशन का रूप दिया जाता है। सो 31 मार्च 2018 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर की टैक्स रिटर्न मैंने 31 जुलाई 2018 को भर दी थी। आज 4-4.5 साल के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एक जानकारी आई है कि सुरेश वाधवा ने उस साल 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेची थी और जिस पर उसने इनकम टैक्स नहीं चुकाया है। तो सबसे पहले मेरे असेसिंग ऑफिसर को इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना है कि ये इंफॉर्मेशन कितनी सही है। क्या सुरेश वाधवा ने साल 2018 में सचमुच में 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची थी? और यदि बेची थी तो क्या सुरेश वाधवा ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो बेची गई है उस पर कोई शॉर्ट टर्म अथवा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चुकाया है? यदि नहीं चुकाया है तो मेरे असेसिंग ऑफिसर का जो कॉन्फिडेंस है वो कई गुना हो जाता है। ही इज सेटिस्फाइड कि यस देयर इज ए इंफॉर्मेशन अगेंस्ट मी दैट आई हैव एस्केप्ड सम इनकम इन द असेसमेंट ईयर 2018-2019। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे केसेस में रेवेन्यू की लीकेज को पकड़ने के लिए मेरे केस को फिर से रीओपन कर सकते हैं। तो इन रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स के प्रोसीजर्स को हम आज डिस्कस करेंगे, जिसे सेक्शन 148 और सेक्शन 148A में जो प्रोसीजर लिखा हुआ है उसको हम स्टेप बाय स्टेप वेरीफाई करेंगे। तो सेक्शन 148 के तहत मेरा टैक्स ऑफिसर, मेरा असेसिंग ऑफिसर मुझे आज 4 साल के बाद भी नोटिस दे सकता है कि आपने साल 2018 में कोई ट्रांजैक्शन छुपाई है, उस पर इनकम टैक्स लगने से रह गया है। इसके लिए इनकम टैक्स ऑफिसर अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यूज कर रहा है। तो हर स्टेप पर मेरे असेसिंग ऑफिसर को अपनी सुपीरियर अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी है, प्रायर अप्रूवल लेनी है। यह अप्रूवल उसे कम से कम प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या जहां पर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स नहीं बैठते, छोटे शहर हैं, वहां पर कम से कम उसे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से अप्रूवल लेनी है, हर स्टेप पर अप्रूवल लेनी है। तो इस अप्रूवल के साथ ही मेरा असेसिंग ऑफिसर मेरे विरुद्ध रीअसेसमेंट की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकता है। तो आइए 3-4 बिंदुओं पर हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। नंबर 1, कितने सालों तक मेरा असेसिंग ऑफिसर मेरे विरुद्ध रीअसेसमेंट की प्रोसीडिंग्स को ओपन कर सकता है? तो जिस साल इनकम चुराई गई है, जिस साल कोई जानकारी छुपाई गई है, इसे हम रेलिवेंट असेसमेंट ईयर कहेंगे। तो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर खत्म होने के 3 साल के अंदर अंदर मेरा असेसिंग ऑफिसर कभी भी मुझे इनकम टैक्स का नोटिस दे सकता है। सेक्शन 148 का, सेक्शन 148A में लिखे हुए प्रोसीजर को पूरा करने के बाद। यहां किसी प्रकार की इनकम पर कोई थ्रेशहोल्ड नहीं है। मेरा असेसिंग ऑफिसर मात्र 25,000 रुपए की भी अगर इनकम मैंने एस्केप की है तो 3 साल के अंदर वो मुझे कभी भी नोटिस दे सकता है, यदि उसके पास इंफॉर्मेशन है तो, और सेक्शन 148A का प्रोसेस पूरा करने के बाद। नंबर 2, 3 साल के बाद लेकिन 10 सालों तक भी मुझे नोटिस दिया जा सकता है। लेकिन यहां मेरे असेसिंग ऑफिसर को एक शर्त और पूरी करनी है, और वह शर्त यह है, जो उसका विश्वास है, जो उसकी इंफॉर्मेशन है, उसके पास एक ऐसी सटीक जानकारी होनी चाहिए कि मेरे द्वारा जो इनकम छुपाई गई है
जो जानकारी चुराई गई है, ऐसा उसके पास एक एविडेंस होना चाहिए, ऐसी एक इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए कि 50 लाख रुपए या इससे ज्यादा की इनकम एस्केप हुई है। तो 3 साल में कोई थ्रेशोल्ड नहीं, 3 साल से लेकर 10 साल तक उसको शर्त पूरी करनी कि 50 लाख रुपए की इनकम एस्केप होनी चाहिए। अब आता है सवाल कि मुझे क्या करना है। मेरे असेसिंग ऑफिसर ने मुझे रीअसेसमेंट का नोटिस दिया है, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे अपने असेसिंग ऑफिसर के एक एक एक्शन को वेरीफाई करना चाहिए, क्या वो कानून के संगत है या नहीं है। यदि वो कानून के अनुसार है तो मैं अपने आप को बेस्ट डिफेंड कर सकता हूं। कैसे, हम इस प्रोसेस को समझते हैं। सेक्शन 148, अगर रीअसेसमेंट का नोटिस मेरे टैक्स ऑफिसर ने मुझे देना है तो सबसे पहले उसे सेक्शन 148A में जो 4 स्टेप्स लिखे हुए हैं उसे पूरा करना है। क्या है ये स्टेप? स्टेप नंबर 1, मेरे असेसिंग ऑफिसर के पास मेरे अगेंस्ट कोई जानकारी आई है, उस जानकारी की सबसे पहले उसे एक इंक्वायरी करनी चाहिए कि वो जानकारी कितनी रेलिवेंट है, कितनी ऑथेंटिक है, ये उसको जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। स्टेप नंबर 1, इंक्वायरी करनी चाहिए। इंक्वायरी भी उसे अगर करनी है तो अपनी सुपीरियर अथॉरिटी से अप्रूवल लेके करनी है। नंबर 2, मेरे असेसिंग ऑफिसर ने जिसके पास एक इंफॉर्मेशन आई है मेरे बारे में, उसने उस इंफॉर्मेशन पे एक बेसिक इंक्वायरी भी कर ली है। अब उसे सेक्शन 148A क्लॉज बी के तहत मुझे एक शो कॉज नोटिस देना चाहिए कि सुरेश वाधवा, मेरे पास आपके अगेंस्ट ये जानकारी है, आप मुझे कम से कम 7 दिन के अंदर, मैक्सिमम 30 दिन के अंदर, उसे कम से कम मुझे 7 दिन का नोटिस देना है और मैक्सिमम 30 दिन का नोटिस देना है कि मुझे बताइए कि मैं आपके विरुद्ध रीअसेसमेंट, आपके केस को रीओपन क्यों ना कर दूं। मेरे पास ऐसी जानकारी है कि आपने असेसमेंट ईयर 2018-2019 में अपनी टैक्स रिटर्न में कोई इनकम छुपाई है, कोई जानकारी चुराई है। शो कॉज नोटिस इशू करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब सबसे बड़ा डिफेंस मेरे पास एक ही है, जो ये शो कॉज नोटिस मुझे मेरे टैक्स ऑफिसर ने दिया है, मेरे असेसिंग ऑफिसर ने, मैं इसके अगेंस्ट एक डिटेल्ड, एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक एग्जॉस्टिव जवाब दूं पॉइंट बाय पॉइंट कि क्या मेरे टैक्स ऑफिसर के द्वारा जानकारी वो कितनी सही है, मुझे इस पे क्या कहना है। ये मेरा सबसे बड़ा डिफेंस है कि मैं इस शो कॉज नोटिस का जवाब दूं। सेक्शन 148A क्लॉज सी के तहत अब मेरा असेसिंग ऑफिसर ड्यूटी बाउंड है, मैंने जो जवाब दिया वो जवाब अपनी फाइल रिकॉर्ड पे लगाएगा, उसे कंसीडर करेगा। और आखिरी स्टेप में सेक्शन 148A क्लॉज डी में अब मेरे टैक्स ऑफिसर को, मेरे असेसिंग ऑफिसर को आखिरी में एक ऑर्डर पास करना है कि क्या ये एक फिट केस है इस रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए या नहीं है। यदि वो मेरे द्वारा फाइल किए गए जवाब से संतुष्ट है तो वो चाहे तो इसी स्टेज पर ही मेरे अगेंस्ट रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर सकता है। यहां भी उसे अपने सुपीरियर अथॉरिटीज की अप्रूवल लेनी है। और इसके विपरीत मेरे टैक्स ऑफिसर एक ऐसा भी ऑर्डर पास कर सकता है कि सारे तथ्यों को ध्यान में रखने के बाद, मेरे जवाब को कंसीडर करने के बाद उसने पाया कि ये बिल्कुल सही फिट केस है, इस पे उसे आगे बढ़ना ही चाहिए रेवेन्यू के लीकेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो सेक्शन 148A क्लॉज डी के तहत एक ऑर्डर पास करेगा और इस ऑर्डर को पास ये करेगा कि साहब ये बिल्कुल सही केस है, रीअसेसमेंट, इस केस को रीओपन होना ही चाहिए। तो सेक्शन 148A क्लॉज डी में जो ऑर्डर पास किया है, इसके साथ अब मेरा असेसिंग ऑफिसर मुझे सेक्शन 148 का नोटिस देता है, मुझे नोटिस देगा कि मैं आपके केस को रीओपन कर रहा हूं, मैंने कानून में लिखे हुए सारे स्टेप्स को फॉलो किया है, तो
मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि मुझे आपको दोबारा से रीअसेस करना है। तो ये वो स्टेप्स हैं जो एज पर लॉ हमें फॉलो करने हैं। टैक्स ऑफिसर के एक्शंस का मुझे ध्यान रखना है, मुझे इसका जवाब क्या फाइल करना है। यहां पे अगर मैं जवाब फाइल कर देता हूं तो मैं अपने अगेंस्ट रीओपन किए जा रहे केस को यहीं पे रुकवा सकता हूं यदि मेरे जवाब में मेरिट्स हैं। तो कानून को जानना ही आपके लिए सबसे बेस्ट डिफेंस है। तो आप भी अपने केस में, यदि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल फिलहाल में किसी पुराने साल के लिए, किसी पुरानी ट्रांजैक्शन के लिए नोटिस दिया है, तो आप भी उसका सही तरीके से जवाब देकर, अब जैसे कि 31 मार्च आ रहा है, ऐसे में हजारों लाखों लोगों को इंफॉर्मेशन के आधार पे नोटिस दिया जाएगा। इस नोटिस का यदि आप सही जवाब देंगे तो आपके अगेंस्ट रीओपन किए जा रहे केस को ड्रॉप भी किया जा सकता है। ये बात बताने के लिए मैं इस वीडियो को आपके सामने लेके आया। तो अपने अधिकारों को जानना, कानून को जानना, इनकम टैक्स एक्ट को जानना और सही समय पे सही बातों का जवाब देकर ही आप अपने आप को सबसे बेहतरी से डिफेंड कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं ये वीडियो आपको जरूर इस दिशा में आपकी मदद करेगा। और अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे ज़रूर बताएं। मुझे आपके सवालों का हमेशा इंतजार रहता है। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी बेहतरीन जानकारियां फिर से लेकर। अभी के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।